कार्बन नंबर 18 जो देखते हैं ऑलिक एसिड, इसमें ये मोनो अनसैचुरेटेड है। ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपने ये स्टीरिक एसिड जो है ये भी क्या है, ये इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। कार्बन सेम है, कार्बन 18 बट हाइड्रोजन के अंदर डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड आ जाते हैं, जिस वजह से हम उसे कह देते हैं। ठीक, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एहसन मजीद। एंटी टेस्ट का आज का लेक्चर था, एमडी कैट का, यूएचएस, नम्स, ईटा और डिफरेंट एमसीक्यूज जो आते हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, फैटी एसिड बेसिकली क्या होते हैं, दैट इज आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, वही बात, रुको जरा सब्र करो। अब हम यहाँ पर फैटी एसिड के बारे में हम डिस्कस, नए नए नाम भी आप देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैटी एसिड जो है, सबसे पहले अगर हमने याद रखना है कि यहाँ पर आपको एक ग्रुप नजर आएगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक भी कह सकते हैं, और साथ में हम कहेंगे हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट वन इज अ फैटी एसिड्स। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन की यहां पर हम बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन यहां पर एक लोकेशन के हवाले से देखा जाए तो यहां पर आपने स्ट्रक्चर वाइज एक चीज सबसे पहले नोट करनी है। यहां पर फैटी एसिड भी होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं। तीन फैटी एसिड के सेट के अंदर हाइड्रोजन रिलीज होता है, ग्लिसरॉल में से OH, और रिजल्टेंट कंपाउंड जो बनता है वो बनता है ट्राईग्लिसराइड, या इसको हम कहते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूट्रल लिपिड्स। ठीक है, इसका नाम है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ये तीन नाम आपके सामने आ गए, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राईग्लिसराइड, न्यूट्रल लिपिड्स, या इसको हम डाइटरी लिपिड्स भी कहते हैं, दैट वन इज आल्सो नोन एज अ डाइटरी लिपिड्स। ठीक है, तो यहां से कितने मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, पेपर में एमसीक्यूज आएगा, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज, that one is a 3 water molecule is released in this process। अब दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, ये भी डिफरेंस आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको जरा देखें। सैचुरेटेड एक तरफ है, दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले वो आप इसको स्टडी, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में, खैर ये शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं, एनडीएस में एमसीक्यूज आने, इसलिए हम एनडीएस में एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सैचुरेटेड, अगर सोर्स देखा जाए तो सोर्स सैचुरेटेड कहां से हासिल होते हैं, ये एनिमल से हासिल होते हैं, और सैचुरेटेड जो होते हैं दीज आर सॉलिड, सॉलिड भी हैं, एनिमल सोर्स है। और इसके अलावा एक और बात आपने क्या याद रखनी है, ये होते हैं स्टेट चेन में, सैचुरेटेड स्टेट के अंदर होते हैं, जबकि वो दूसरे ब्रांच में भी और रिंग स्ट्रक्चर में भी आ जाते हैं। अब सबसे पहले यहां के ऊपर आप हाईलाइट कीजिएगा, यहां पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं, उन नामों के ऊपर जरा पहले फोकस कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड क्या है, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, तो ये सिंगल बॉन्डेड एसिटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड है। इसी तरह आपके पास ब्यूटेरिक एसिड है, ये क्या है, सैचुरेटेड है। जबकि पाल्मिटिक एसिड क्या है, ये भी क्या है, सैचुरेटेड है। ऑलिक एसिड ये क्या है बताएं जरा, कार्बन नंबर 18 जो देखते हैं ऑलिक एसिड, इसमें ये मोनो अनसैचुरेटेड है, ये मैंने गलती से यहां पे लिख दिया है, लेकिन आपने ये स्टीरिक एसिड जो है ये भी क्या है, ये इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। कार्बन सेम है, कार्बन 18 बट हाइड्रोजन के अंदर डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे कह देते हैं। ठीक है, अब मजेदार बात है, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ये लिखे, एक आपने आगे जाके देखिएगा, यहां पर सबसे पहले आपने याद रखना है कैप्रिक एसिड। कौन सा है, कैप्रिक एसिड। एल से लॉरिक, लॉरिक एसिड, दैट इज लॉरी, पालोरी, नो पालोरी नहीं, दैट इज लॉरिक एसिड। मिरिस्टिक एसिड आ गया, पाल्मिटिक एसिड आ गया, स्टीरिक एसिड आ गया, और ए रैकिडिक
अब ये नम्स के अंदर क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुके हुए हैं, अनदर नेम ऑफ दिस, अनदर नेम ऑफ दिस, तो अनदर नेम ऑफ उसका नाम आता है कैप्रिका डेका एनोइक एसिड, ठीक है, दैट वन इज अ डेका एनोइक एसिड। लॉरिक एसिड को डूडी एनोइक एसिड के नाम से, यानी इसका अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू, हम कहते हैं रिगार्डिंग, अगर देखा जाए किस लिहाज से हम कह सकते हैं आईयूपैक सिस्टम के हवाले से, ये आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, टेट्रा डेका इनोइट्स के नाम से, हेक्सा, इसके बाद ओक्टा, और उसके बाद आइसोकोनाजोइड, आइसो, ये आगे जाके फंगल एंटीजन एंटीबॉडीज के अंदर भी रिएक्शंस आएंगे, वो हम देखेंगे। अब यहां पर एक आपने याद रखना है, कैप्रिक एसिड जो है ये क्या है, मीडियम चेन फैटी एसिड, ये भी बात एमसीक्यूज आया हुआ है, ये आप याद रखिएगा, दिस वन इज अ मीडियम चेन फैटी एसिड। मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले 31.6, फिर 43.2, फिर 54.4, फिर 63.1, 69.3 और 75.4। अब कैप्रिक एसिड का 31.6 है, लॉरिक एसिड का 43.2 है। ये एमसीक्यूज नम्स के अंदर आते होते हैं, नम्स और ईटा के अंदर। मिरिस्टिक एसिड का 54.5, पाल्मेटिक का 63.1, स्टीरिक का 69.3, ए रैकेडिक का 75.4, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आपको ये समझ लगी होगी कि कौन कौन से सैचुरेटेड के नाम मैंने लिख दिए। ये वाले सैचुरेटेड है, एक्सेप्शनल केस में ऑलिक एसिड का मैंने अभी इसको आपने स्किप कर देना है, इसको अभी आपने याद नहीं करना। पहले आपने एसिटिक, ब्यूटेरिक, पाल्मेटिक, स्टीरिक, कैप्रिक, लॉरिक, मिरिस्टिक और ए रैकेडिक, जो आपके पास कुछ नाम बनेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं ना, वो मैं कह रहा हूं। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर या डबल बॉन्ड या मोर देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें अनसैचुरेटेड। और जो सिंगल में आते हैं वो सैचुरेटेड आ जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब आप पहली एक एग्जांपल सुन रहे हैं, लिनोलिक, ये आपकी बुक में नहीं लिखीगी पीटीबी में, ये फेडरल में भी नहीं लिखीगी, ये केपीके में भी नहीं, बल्कि ये सिंध की बुक में ज्यादातौर पर लिखे गए हैं। लिनोलिक एसिड के अंदर बॉन्ड होते हैं कहां पे, कार्बन 12 के ऊपर एक बॉन्ड है जिसे लिनोलिक कहते हैं, 9 और 12 और 15 ये बॉन्ड होता है, दैट वन इज बेसिकली यार 3, ये 3 बॉन्ड यहां पे नजर आते हैं, यहां पर डबल, तो ये डबल अनसैचुरेटेड हो गया, वो ट्रिपल अनसैचुरेटेड हो गया, ट्रिपल अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है। ऑलिक एसिड में वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान के अंदर एक ही सिंगल डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से ये मोनो अनसैचुरेटेड है। तो इसको आपने मोनो अनसैचुरेटेड एक ये लिख याद कर लें, एक पाल्मिटोलिक, पाल्मिटोलिक दोनों में डिफरेंस है। पाल्मिटोलिक के अंदर एक बॉन्ड होता है, वो भी कार्बन 9 और 10 के दरमियान में, यहां भी आपने 10, 9 और 10 के दरमियान तो 1 मोनो अनसैचुरेटेड आपने याद रखना है, ठीक है। अब बच्चे बाज़ ऑफ क्वेश्चन करते हैं सर बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा हैं, तो उनके अंदर एग्जांपल लाइक पेंटा इनोइक एसिड आ गया, ठीक है, जिसमें आपके पास कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 7, 10, 13 और 16, इसके अंदर 5 है। ए रैकिडोनिक, फिर कह रहा हूं, ए रैकिडिक सैचुरेटेड, ए रैकिडोनिक, ये कौन सा है, ए रैकिडोनिक, दिस वन इज अनसैचुरेटेड। इसमें 5, 8, 11, 14, यहां पे 4, तो क्या 6 भी हो सकते हैं? 6 भी हैं, जिसका नाम है डिकोजा हेक्सा इनोइक एसिड। किस किस पोजीशन पे आपने याद रखना है, दिस वन इज अ 4, 7, 10, 13, 16 और 19, ठीक है, 4, 7, 10, 13, 16, 19। तो ये आपने नाम इसमें से याद रखने, कहां पर सैचुरेटेड है और कहां पे अनसैचुरेटेड है। सोर्स की बात की जाए तो सोर्स कौन सा है इसमें, सोर्स बेटा जी यहां पर ऊपर आपने प्लांट्स के हवाले से याद रखना है, और रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, दिस वन इज अ लिक्विड, ये लिक्विड होते हैं, और ये अमूमी तौर पर आपको ब्रांच में और रिंग में, ब्रांच्ड और वी कैन से रिंग फॉर्म में, ठीक है। मैं इसीलिए